हाय एवरीवन एंड वेलकम टू hosei.com। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीखना हमारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स। फंक्शंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है एंड और भी बहुत कुछ सीखना है हमें फंक्शंस के बारे में, बिकॉज फंक्शंस प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जावास्क्रिप्ट में। इनका बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, यही नहीं काफ़ी एक्सटेंसिव तरीक़ों से भी यूज़ होता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम लोग फंक्शन को एज फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन इवन एरो फंक्शंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हमारे फंक्शंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने वाले हैं, बट जो मेन टॉपिक है दैट इज़ नोन एज समथिंग कॉल्ड द कॉल बैक फंक्शंस और हायर ऑर्डर फंक्शंस। बट ये नाम सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जावास्क्रिप्ट सीखना ही बंद कर देते हैं जैसे ये सारे टॉपिक्स आते हैं। बट सच बताओ तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको लगभग इस वीडियो के एंड तक मालूम हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं भाई कि एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि भाई फंक्शंस आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन्स इन जावास्क्रिप्ट। तो उसका मतलब क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, या फिर फर्स्ट क्लास का वहाँ पे मतलब क्या होता है वो जानेंगे। फंक्शंस को हम लोग कैसे एज वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो भी देखेंगे। यही नहीं, ये सब लाइंस थोड़े घबराने वाले हैं, बट घबराना नहीं है, बने रहना है। पासिंग अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, कॉल बैक का क्या मतलब होता है, हायर ऑर्डर, नेक्स्ट इनबिल्ट, सब हटा दो, भूल जाओ। ओके, भूल जाओ ये सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम भी सबसे पहले बारी बारी से एक एक पॉइंट सीखेंगे, डोंट वरी। जिसको अभी हम भूल जाने बोल रहे हैं वही आगे जाके हमें बहुत ही आसान लगने लगेगा, तब हम बोलेंगे भाई अब याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास, ये तो भाई फंक्शंस को जो एक्स्ट्रा भौकाली वाला चीज़ बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में, ये है वो है, फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है फंक्शन, उसका मतलब आखिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है फर्स्ट क्लास, किसी चीज़ को हम कब कहेंगे भाई ये फर्स्ट क्लास है। हमारे जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो तीन कंडीशंस है मेनली। अ फंक्शन कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, अगर कोई चीज़ को हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को पास कर सकते हैं एज आर्गुमेंट, और हम लोग रिटर्न कर सकते हैं किसी फंक्शन से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास बोलेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब आइए, इससे पहले मैं फंक्शंस पे प्रूव करो, सेम चीज़ हम देख लेते हैं वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो लेट सपोज एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग, मे बी वेरिएबल का नाम लेते हैं ए, और इसमें वैल्यू दे देते हैं 10। तो हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 10, और हम लोग क्या करेंगे, उसी वेरिएबल को सिंपली प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी मैं ये प्रोग्राम चलाऊं तो ऑब्वियसली वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज ए इक्वल टू 10। थोड़ा इसको और बॉर्डर लगा के सुंदर बनाना हो तो ए इक्वल टू, ठीक है, कॉमा देके इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। तो अगर हम फिर से रन कर लेते हैं तो a इज इक्वल टू 10 हमें मिल रहा है। नथिंग हाई फाई इन दिस, एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, उसी का वैल्यू हम लोग प्रिंट करते रहे। यहाँ अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखो तो क्या था, स्टोर्ड इन वेरिएबल, कि क्या किसी चीज़ को हम वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं, हाँ या ना, राइट। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग किसी भी नॉर्मल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। स्टोरिंग का मतलब मैं बताया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई पास्ट एज आर्ग्यूमेंट। ओके, पास्ट एज आर्ग्यूमेंट। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन मे बी फंक्शन फन, इसमें एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर ले रहे हैं जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्या बुलाते हैं उसको, पैरामीटर बुलाते हैं। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यही चीज़ हम कर रहे हैं कि ये एक फन नाम का फंक्शन है, ये कुछ पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है बेसिकली, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, फन फंक्शन को बुला लेते हैं। भाई फन फंक्शन तुम इधर आओ थोड़ा, फन फंक्शन बुलाते हैं एंड
हमें क्या करना है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि किसी चीज़ को एज अ पैरामीटर पास करना क्या होता है। तो लेट्स सपोज हम फन में सिंपली पास कर रहे हैं मेरा चैनल, मे बी वी विल पास होशियार.com। ओके, तो अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है आपको तो पता ही होगा। अगर इस चीज़ को हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, यहाँ में हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट में स्टोर कर रहे थे वेरिएबल में, अब हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं किसी चीज़ को। किस चीज़ को? इस वैल्यू होशियार.com को पास कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो हम लोग को मिल जा रहा है यहाँ पे कि भाई पैरामीटर क्या है, पैरामीटर होशियार.com, ये सेव नहीं हुआ है तो पहले वाला भी हो रहा है। ओके, तो इजीली पैरम इज इक्वल टू होशियार.com हमें मिल रहा है। बट सेम चीज़ यहाँ पे इसके जगह अगर हम वैल्यू पास करें, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए को पास कर देते हैं। ठीक है, वही वेरिएबल जो हमने लिया था सेम चीज़ को पास कर रहे हैं। तो ए में क्या था हमारे पास, ए में था 10 को हम लोग पास कर दे रहे हैं फन फंक्शन को। तो पैरामीटर का क्या वैल्यू आना चाहिए, 10। सो वेरी करेक्टली पैरामीटर का क्या वैल्यू आ रहा है, 10। ओके, तो ये क्या था, ये था हमारा पास्ट एज आर्ग्यूमेंट। ये जो हम लोगों ने ए को पास किया है यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के ड्यूरिंग, दिस इज नोन एज पासिंग एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज है एंड रिटर्न्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन। ओके, क्या हम उस चीज को किसी फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं क्या? अब रिटर्न का भी मतलब देख लेते हैं। रिटर्न का मतलब कुछ ऐसा हुआ, चलो लेट सपोज हम लोग सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब चीज को हम लोग कर देते हैं कमेंट एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज को पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर हम लोग खुद का कुछ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट ना करके सिंपली रिटर्न कर देंगे, वी विल रिटर्न ए। ओके, अब जब भी हम इस फंक्शन को बुलाएंगे, फन फंक्शन को बुलाएंगे, ये तो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है हमें स्टोर कर लेना चाहिए उसे। तो हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब में भी हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को। ओके, ये सब हमने फंक्शन में देख चुके हैं कि भाई कैसे पैरामीटर्स वगैरह को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं ना। तो विदाउट एनी सरप्राइज रिजल्ट इज इक्वल टू 10 वी आर एबल टू गेट। ओके, सो अभी मैं फ्लो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लो हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली देखा है हमारे फंक्शंस के वीडियोस में। अभी हम 3 पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि भैया हम क्या कर पा रहे हैं, हम किसी वैल्यू यानी कि 10 को इन दिस केस स्टोर कर पा रहे हैं। फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, 10 को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, हम लोग किसी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पास भी करके देख ली कैसे पास होता है। एंड थर्ड में क्या कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं किसी फंक्शन से। इस फन फंक्शन से हम लोग क्या करें, ए को रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो अगर बहुत ही क्विकली अगर मुझे आपको बताना हुआ, चलो इसको अनकमेंट करते हैं, इसको ले चलते हैं अपने ऑपरेशनल एरिया में। बाय द वे गिटहब का हमने अभी रिसेंटली एक सेशन किया है, वीडियो अपलोड किया है, एक्सटेंसिव है उसमें पूरा एंड टू एंड। तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड ऑलरेडी। ऑब्वियसली अगर आपको वो सीखना है गिटहब तब। तो कुछ ये हमारा कोड था। ओके, इस कोड को हम लोग 3 पार्ट्स में बेसिकली देख सकते हैं। तो पेन उल्टा था भाई। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ए को, ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं क्या, 10। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टोरिंग। बहुत ही बेसिक चीज़ है बट थोड़ी देर में ये बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। स्टोर कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, ए को जब हम लोग फन फंक्शन को बुला रहे हैं, जब कंट्रोल जा रहा होगा मे बी इस लाइन से
यहाँ पे, तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ए पास कर रहे हैं। ए में क्या था 10, सो 10 को हम लोग क्या किए एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ थर्ड केस में, अगर हम लोग थर्ड केस पे आ जाएं, तो थर्ड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हमारा कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली स्टार्ट होगा कुछ यहाँ से जाएगा हमारे फन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास a, जिसका वैल्यू है 10, अलग अलग ले लेते हैं। अब इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन से वैल्यू a को रिटर्न कर दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ से वापस चला जाएगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जाएगा a का वैल्यू था 10, तो यहाँ पे आ गया होगा क्या 10। सो हियर वी आर डूइंग व्हाट, हियर वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू। तो जब ये तीन चीज हम अगर फंक्शन के साथ कर पा रहे हैं, अभी तो हमने सिंपल वैल्यू के साथ किया, 10 के साथ किया, या फिर कह सकते हैं एक वेरिएबल के साथ किया है ये सब चीज़, ठीक है। बट अगर हम सेम चीज़ किसी फंक्शन के साथ कर पाते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो जावास्क्रिप्ट में अगर 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को हम लोग एज आर्गुमेंट पास कर पा रहे हैं, और किसी चीज़ को हम लोग फंक्शन से रिटर्न कर पा रहे हैं, अगर ये 3 कंडीशंस मैच होते हैं तो वी कैन कॉल दैट थिंग एज व्हाट, फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो नॉर्मल वैल्यू के लिए तो हमने ये चीज़ कर लिया है। अब इससे पहले मैं फंक्शन के लिए ये चीज़ करूँ, मैं आपको यही चीज़ ऑब्जेक्ट्स के लिए करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग्स हम लोग क्या किस पे ट्राई करेंगे, अब ऑब्जेक्ट्स पे ट्राई करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे ट्राई कर चुके हों, बट फिर से एक बार, तो इन सब चीज़ों को करते हैं कमेंट, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ हैं हमारे पास। पहला चीज़ है स्टोरिंग, 3 चीज़ें हमें ट्राई करना है। फर्स्ट इज स्टोरिंग, उसके बाद हम लोग क्या ट्राई करेंगे बच्चों, उसके बाद सेकेंड वाले में हम लोग ट्राई करेंगे पासिंग एज आर्ग्यूमेंट, पासिंग एज आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। एंड थर्ड चीज में हम लोग क्या ट्राई करेंगे, थर्ड चीज में हम लोग ट्राई करेंगे रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन। ओके, ये 3 चीजें हमें ट्राई करनी है। तो फर्स्ट पे आते हैं। अब वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू के लिए हमने देख लिया कैसे होता है, अब किसी ऑब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है जावास्क्रिप्ट में, राइट। सो की वैल्यू पेयर करते हैं, तो एक स्टूडेंट ही बना लेते हैं, स्टूडेंट को कुछ नेम दे देते हैं और कुछ एज दे देते हैं। ओके, काफ़ी है हमारे लिए, जहाँ जहाँ ए था वहाँ स्टूडेंट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। क्या ये काम करेगा, आइए देखते हैं, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। एज एक्सपेक्टेड इट इज वर्किंग सुपर फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्विकली इसका हम लोग देख लेते हैं भाई, डायग्राम वगैरह कैसे काम कर रहा होगा, ये कैसे नहीं कर रहा होगा। तो ये कुछ कोड हमने लिखा है, आइए देखते हैं ये कैसे काम किया होगा। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमने देखा है कि कौन सा मेमोरी काम करता है, हमारा हीप मेमोरी, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट बनता है हमारे हीप मेमोरी में बनता है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेगा कि भाई इक्वल टू सिंबल है, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटी का, राइट। सो रियल वर्ल्ड में कौन सा एंटिटी होता है, स्टूडेंट, ये उसी का प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन है। और मेमोरी वाइज बात करें तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, हमारे हीप मेमोरी में। तो जैसे ही ये जावास्क्रिप्ट आएगा, इसको एग्जीक्यूट करने देखेगा, भैया इक्वल टू सिंबल है, राइट हैंड साइड चल जाएगा, राइट हैंड साइड में चल जाएगा, देखेगा भैया अच्छा कर्ली ब्रेसेस है क्या, अच्छा की वैल्यू पेयर में हम लोग स्टोर कर रहे हैं क्या। इतना से जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट को लगेगा भैया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो चला जाएगा हीप पे बना देगा एक प्यारा सा सुंदर सा ऑब्जेक्ट में यही वैल्यू स्टोर हो जाएंगे।
एक एट्रीब्यूट होगा नेम, नेम का वैल्यू होगा जॉन सीना। खैर, सेकेंड एट्रीब्यूट हो जाएगा एज, एज का वैल्यू हो जाएगा क्या, एज का वैल्यू हो जाएगा 20। यही हो गया हमारा की वैल्यू पेयर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर होगा एक्चुअली इस वेरिएबल में, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी कि एड्रेस। लेट्स अज्यूम इसका एड्रेस है 100 ABC समथिंग लाइक दैट। तो यही एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में जिसका नाम है स्टूडेंट यानी कि STUD स्टड। इसमें स्टोर हो जाएगा हमारा 100 ABC। जैसे ही 100 ABC इसमें स्टोर हो जाएगा, ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा बेसिकली। सो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी में कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो पॉइंट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सिखाना नहीं है, वो हम लोग सीख चुके हैं। पॉइंट इज कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ स्टोर कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट उसका रेफरेंस स्टोर कर पाते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट डन। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि पासिंग एज आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। हाँ, ये देखते हैं ये हम कर पाते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो अब इसमें एक ही जगह हम लोग क्या पास कर देंगे, एक ही जगह हम लोग पास कर देंगे स्टूडेंट, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अगर इसको हम लोग रन कर लेते हैं, सेव हो गया, अब करते हैं रन। तो एज वी कैन सी वी आर गेटिंग द पैरामीटर सेम वैल्यू। ओके, अगर इसके एग्जीक्यूशन की क्विकली बात कर लें तो कुछ भी नया नहीं है तो वही सारी चीज़ें, बट फिर भी आप बोलते हो तो बता देते हैं। तुम थोड़ा इधर आ जाओ। यप, ओके। तो मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है लेट सपोज, और उसके बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल जाएगा फंक्शन के पास। अलॉन्ग विद द कंट्रोल हम लोग क्या पास कर रहे हैं, जो भी स्टड के अंदर है। स्टड के अंदर क्या है, 100 ABC। 100 ABC हम लोग किस पे पास कर रहे हैं, पैरम पे पास कर रहे हैं। तो एक और वेरिएबल बन जाएगा हमारे पास पैरम नाम का। इसके अंदर भी क्या होगा, हमारा 100 ABC, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बेसिकली। जैसे ही इसके अंदर भी वही एड्रेस आएगा, ये भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। सो ये जो वेरिएबल्स जिनमें ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस स्टोर होता है, इन्हें क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स। तो स्टड भी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। पैरम भी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, क्योंकि उनके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। और जाहिर सी बात है, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, console.log पैरम, तो जो भी हमारे स्टूडेंट में था पैरम में भी वही ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के सारे वैल्यूज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा वापस। पॉइंट इज कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पास कर पा रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। स्टड को हम लोग पास कर पा रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि क्या पास कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, 100 ABC एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट पास तो कर पा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट इन सम फॉर्म और द अदर। सो सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे प्रूफ हो गया कि भैया व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। किसको पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। थर्ड वाला भी लगे हाथ देख ही लेते हैं, इन बाकियों को कमेंट कर देते हैं। सो थर्ड वाला क्या है हमारे पास, थर्ड वाला कुछ ऐसा चीज है, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन के अंदर ही बना लेते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर बना लेते हैं एक जगह, ठीक है। सॉरी, ओके, बाकी चीजें सेम रहेंगी, नो चेंज एट ऑल। प्रोग्राम करते हैं रन, एंड एज एक्सपेक्टेड वही चीज हमें रिजल्ट में मिल भी रहा है। क्विकली हम लोग इसका भी फ्लो देख लेते हैं, कैसे फ्लो हो रही होंगी चीजें। थोड़ा सा सुंदरता पे भी ध्यान देना जरूरी है। ऑलराइट,
तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन के बाहर वाला कंट्रोल आएगा। यहाँ पे कॉल हो रहा है फन फंक्शन, तो फन फंक्शन पे जाएगा कंट्रोल, फन फंक्शन के अंदर जाएगा कंट्रोल, देखेगा भैया वही चीज़ इक्वल टू सिंबल है राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रेसेस हैं, की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा है डेटा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो वही ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सुंदर सा हमारे हीप पे ऑब्जेक्ट के अंदर होगा एक नेम नाम का प्रॉपर्टी, एक होगा एज नाम का प्रॉपर्टी, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स अज्यूम 100, कुछ भी मान सकते हो, पिछले बार मैंने 100 ABC माना था। इसमें है जॉन एंड एज में क्या 20, तो कुछ इस तरीके का चीज़ क्रिएट हो गया होगा। एंड इसे हम स्टोर कहाँ करें, स्टड नाम के वेरिएबल में। सो स्टड नाम का वेरिएबल था, 100 वैल्यू रखता था, ऑब्जेक्ट को रेफर करता था। ठीक है, तो ये बन गया होगा कुछ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब कंट्रोल आएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, तो कंट्रोल तो लौटेगा ही, कंट्रोल के साथ साथ क्या लौट जाएगा, स्टड लौट जाएगा। अब स्टड के अंदर क्या था हमारा, स्टड के अंदर था 100, यानी कि एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यही एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा एंड स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, रिजल्ट नामक वेरिएबल में। तो एक और वेरिएबल बन जाएगा रिजल्ट नामक, इसमें आ जाएगा 100, जैसे ही इसमें 100 आता है ये भी रेफर करने लगेगा सेम ऑब्जेक्ट को, बाकी प्रिंट होगा, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ है प्रिंट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मुद्दा क्या है, मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दा ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग एक वैल्यू पे कर पा रहे थे, यानी कि स्टोर कर पा रहे थे किसी वेरिएबल में, पास कर पा रहे थे एज आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन को, वही नहीं, हम लोग रिटर्न भी कर पा रहे थे किसी फंक्शन से ऑब्जेक्ट को और वैल्यू को भी। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी भाई फर्स्ट क्लास है जावास्क्रिप्ट में, हम फर्स्ट क्लास टिकट दे दो ऑब्जेक्ट को। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं भैया, तीन चीज़ें एक्चुअली। पहली चीज़, किसी चीज़ को अगर फर्स्ट क्लास होना है जावास्क्रिप्ट में तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है भैया कि वेरिएबल में स्टोर हो पा रहा है या नहीं। सेकेंड है भैया उसको हम लोग किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड थर्ड क्या है, किसी फंक्शन से उसको हम लोग रिटर्न कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये 3 कंडीशंस मीट होते हैं तो हम कह देंगे भैया तुम फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास सिटीजन हो हमारे देश के, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। सेकेंड चीज़ हमने देखा, यही 3 चीज़ हम लोग किसी भी वैल्यू के साथ कर सकते हैं। हमने इंटीजर लिया था, आप एक फ्लोटिंग नंबर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बूलियन भी ले सकते हो, हम लोग वो सब कर पाएंगे। तीसरी चीज़ हमने देखा कि वही सब चीज़ हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को भी हम लोग वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट को भी हम लोग एज आर्ग्यूमेंट पास कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट को भी हम लोग किसी फंक्शन से रिटर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर पाते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्योंकि काम आएगा। हम लोग क्या कर पाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो हम लोग 3 चीज़ें कर पा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं, हम लोग उसको स्टोर कर पा रहे हैं वेरिएबल में, हम लोग उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर पा रहे हैं, एंड हम लोग उसको रिटर्न भी कर पा रहे हैं। हम लोग उसको किसी फंक्शन से रिटर्न भी कर पा रहे हैं। 3 के 3 कंडीशंस सक्सेसफुल है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या घोषित कर सकते हैं आज से, फर्स्ट क्लास। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट क्लास होता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में तो वो फर्स्ट क्लास होगा। जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्लास होगा। अब अगर हम कहानी के मेन हीरो पे आते हैं, अब अगर हम अमरेंद्र बाहुबली से, उनके महेंद्र बाहुबली, जो भी बच्चे का नाम था याद नहीं है, उस पर अगर हम लोग आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि गंगाधर ही कौन है, शक्तिमान है। यानी कि अगर हम लोग किसी तरह प्रूफ कर पाए, अगर हम लोग किसी तरह प्रूफ कर पाए कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं, हमारे जो फंक्शंस होते हैं
उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है हमारे ऑब्जेक्ट से, उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है हमारे ऑब्जेक्ट से, तो हम ये कह पाएंगे कि फंक्शंस को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्या, फंक्शंस को भी हम लोग आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हैं क्या, फंक्शंस को भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं क्या। अगर ये हो पाता है तो हम लोग कहेंगे कि भाई फंक्शंस भी क्या हमारा फर्स्ट क्लास सिटीजन है। एक तो चीज़ है भाई, हम लोग फंक्शन पे भी ये सब चीज़ें ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है, ट्राई करके देखेंगे, बिना देखे नहीं मानेंगे चाहे कोई बोल दे। सेकेंड चीज़ है कि फंक्शंस क्या जावास्क्रिप्ट में सच में एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है? जी हाँ, फंक्शंस जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होते हैं। तो मैंने आपको काइंड ऑफ स्पॉइलर दे दिया यहाँ पे कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड अगर फंक्शंस ऑब्जेक्ट होते हैं तो फंक्शंस भी जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट क्लास सिटीजन होंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब बारी आती है भैया कि चलो आप प्रूफ करके बताओ कि भाई फंक्शंस कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। वो 3 पॉइंट चलो देखेंगे, बट फंक्शंस ऑब्जेक्ट होते हैं ये आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट में सारे क्लास का सारे ऑब्जेक्ट्स का सबसे बड़ा वाला ऑब्जेक्ट कौन होता है? सबसे बड़ा वाला क्लास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, या फिर हम एक वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, सुंदर सा प्यारा सा, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, console.log हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, स्टूडेंट को प्रिंट कर लेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, जो जैसा एक्सपेक्टेड था वही आया, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू था वही आया। अब हम देखना चाहते हैं एक और चीज, console.log, ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं, इज इट एन इंस्टेंस ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट? क्या ये जो स्टूडेंट है ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है क्या? कुछ रिलेशन है क्या? ऑब्वियसली हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आएगा। आंसर क्या है मेरे पास? आंसर आया है ट्रू। मतलब कि हाँ भाई, ये जो तुम स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हो ना, दिस इज इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भाई टॉप पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टॉप पे। अभी हमने इनहेरिटेंस देखा नहीं है, अभी काम भी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट क्या होता है? टॉप क्लास होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हम जितना भी क्लास बनाते हैं ना, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, फलना चिलना, एवरीथिंग इज व्हाट? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हमारा ऑब्जेक्ट, उसी से काइंड ऑफ इनहेरिट हुआ है। तो जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ फंक्शंस या फिर प्रॉपर्टीज मिल पाते हैं, ये बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हम प्रूव कर दें कि भाई फंक्शन जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो भी इंस्टेंस है किसका? ऑब्जेक्ट का, तो एक प्रूफ तो आपको मिल जाएगा ना कि भाई फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि भाई एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन ऐसे बनता है भाई, फंक्शन फन नॉर्मल फंक्शन, कुछ दिस दैट नहीं। इसमें सिंपली console.log hocr.com, maybe I am a function, ठीक है। सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ये भाई ज़्यादा ही ऑटो सजेशन दे रहा है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए भैया, फन नहीं बुलाना है मुझे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंट क्या करते हैं? फन को प्रिंट करते हैं, सन को नहीं भाई, फन को, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं। क्या किया हमने? एक सिंपल सा प्यारा सा फंक्शन डिक्लेयर किया है। फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करें? एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करें, आई एम फंक्शन। एंड प्लीज रिमेंबर, हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कॉल करने का मतलब क्या हुआ? फंक्शन को कॉल करने का मतलब हो कि ऐसा वाला ब्रैकेट के साथ बुला रहे हैं, तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एज यू कैन सी, फन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट कर दिया आई एम अ फंक्शन। बट हम लोग इसको कॉल नहीं करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। प्रिंट हो गया क्या? फंक्शन फन कुछ इस टाइप का प्रिंट हुआ। आप अगर ब्राउजर में करोगे तो कुछ और टाइप का होगा, पूरा बॉडी ही दे देता है ना। इसका भी हमें काम नहीं है, हमें काम है इस वाले स्टेटमेंट का कि क्या
फन जो है इज इट एन इंस्टेंस ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट? लेट्स सी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ भी हमें आंसर क्या मिल रहा है? यहाँ भी हमें आंसर मिल रहा है ट्रू। यहाँ भी क्या आंसर हमें मिल रहा है? यहाँ भी हमें आंसर मिल रहा है ट्रू। So this proves that functions are also what? Nothing but instances of object. Object होता है बेसिकली। आप नहीं मानोगे मे भी यहाँ पे भी, तो एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता था भाई? की वैल्यू पेयर पे डेटा स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके अंदर बिहेवियर भी होता है, राइट? ये सब चीज़ें होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शन जो हम लोग बना रहे हैं ना, जो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर भी वही सब चीज़ें होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और कुछ बिहेवियर भी होते हैं। तब आप मानोगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। एक तो बताता हूँ। एक एट्रीब्यूट जो होता है हमारे फंक्शन के अंदर, वो होता है नेम। नेम एट्रीब्यूट होता है हमारे फंक्शन का। यही नहीं, एक और एट्रीब्यूट होता है लेंथ नाम का। ऐसे ही करके कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं। ये लोग बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड होता है हमारे फंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए, नेम लेंथ एट्रीब्यूट में, और कुछ बिहेवियर्स यानी कि कुछ फंक्शंस के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो सब प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। अब नेम में क्या होता है? जैसे इस केस में हमने फंक्शन फन नाम का बनाया था, तो नेम में आ जाएगा क्या? फन। लेंथ में क्या होता है? लेंथ में होता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या फिर क्या, नंबर ऑफ पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं, जितना वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। तो सर आप प्रूव कर सकते हैं क्या इस चीज़ को? ठीक है, कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, राइट? कहाँ गया हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट? चलो फिर से बना लेते हैं। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज। इसके अंदर क्या है? मे बी नेम में कुछ है, एज में कुछ है। ठीक है, तो अगर हमें इसके नेम को जानना था तो हम लोग क्या बोलते थे? एस डॉट नेम बोलते थे। अगर एज जानना होता तो क्या बोलते थे? एस डॉट एज बोलते थे। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, क्या? वैसे ही आई एम टेलिंग कि अगर हमारा फंक्शन का भी नेम और लेंथ है, कहाँ गया भाई डायग्राम? यस, अगर हमारे फंक्शन का भी नेम और लेंथ होता है तो हम लोग कैसे बुलाएंगे उसको? फन क्या हो गया? फन हो गया लाइक रेफरेंस वेरिएबल। तो अगर हम लोग फन डॉट नेम करते हैं तो कुछ आना चाहिए, फन डॉट लेंथ करते हैं तो कुछ आना चाहिए। आओ देखते हैं। तो ये तो एक प्रूफ हो गया, बट आप लोग जिद्दी हो यार, मान नहीं रहे हो। तो हम क्या करते हैं, और प्रूफ देने की कोशिश करते हैं आपको। हम लोग प्रिंट करेंगे फन डॉट नेम। देख रहे हो, खुद आ गया फन डॉट नेम। नेम क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए फन। ऐसे ही हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग फन डॉट लेंथ। ये क्या बता देगा? हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो नेम में क्या आना चाहिए? नेम हमारे फंक्शन का फन है। लेंथ क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज अभी कोई पैरामीटर वगैरह नहीं है। चलिए देख ही लेते हैं। देखा क्या आ रहा है? फन आ रहा है। नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू 0 क्या है? हमारे लेंथ प्रॉपर्टी का वैल्यू। अगर यहाँ लेट सपोज ये कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता, मे बी ABC 3 चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है लेट सपोज, तब उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लेंथ का 3। एज यू कैन सी लेंथ का वैल्यू क्या है? 3। तो जैसे ही हमारे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, हमारे फंक्शन ऑब्जेक्ट में भी प्रॉपर्टीज होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, अब आई होप यू आर फीलिंग दैट, यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट functions are also what? Functions are also nothing but objects in JavaScript, and more importantly, कहाँ गया? Yes, and most importantly, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि फंक्शंस भी क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं। किसमें? जावास्क्रिप्ट में। तो अब आई होप यू विल बी एबल टू prove it to your friends, prove it to the interviewer that functions are what? Functions are first class citizens in JavaScript. अभी भी एक लेवल इंटरव्यूअर स्पेशली आपसे और मांग सकता है। वो बोलेगा नहीं भाई, हमको ऑब्जेक्ट पे नहीं, हमको फंक्शंस पे डायरेक्टली बताओ कि हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं,
हम लोग इसको एज आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ये बताओ डायरेक्टली। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ हटा लिए, भाई भलाई का जवानी नहीं है, आप लोग कोई प्रूफ ही नहीं मानते हो। हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फन नाम का, ठीक है। इसमें सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई एम अ फंक्शन, कुछ इस टाइप का। और हम लोग क्या करेंगे, पहले करना स्टोर करने का ट्राई करेंगे। तो मे बी लेट ए इज इक्वल टू दिस। क्या हमें कोई एरर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सर जावास्क्रिप्ट तो किसी चीज़ में एरर नहीं देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं मानोगे। हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन को ए के थ्रू कॉल करके देखते हैं। ओके, ए के थ्रू क्या करते हैं, कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। जब भी फंक्शन कॉल करना होगा using brackets we will be able to do that. As you can see we are able to call it, ठीक है। तो पहला चीज तो हो गया कि भाई हम लोग फंक्शन को क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, डन, पहला चीज डन। सेकंड क्या था, क्या बोल रहे थे आप कि फंक्शन को आप पास करके दिखाओ एज आर्ग्यूमेंट। ये सोचने वाली बात है, चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं। आप बोले हो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्टोर तो कर लिया हम लोग। अब क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं। चलो एक फंक्शन बना लो। लेट फंक्शन के लिए तो फंक्शन वर्ड यूज करेंगे ना। फंक्शन हमारा, इसको नाम दे देते हैं मेन फंक्शन, समथिंग लाइक दैट, मेन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा फंक्शन को। तो कुछ भी बोल सकते हैं, फंक्शन कंटेनर, वेरिएबल का नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। फंक्शन कंटेनर हम लोग बोल दिए। अब इसमें जो भी आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल कर देंगे। फंक्शन कंटेनर को कॉल कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अब मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, पास कर देंगे ए। कैसे काम होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। फ्लो के लिए चिंता मत कीजिए, बट देख लेते हैं पहले। आई एम फंक्शन वी आर गेटिंग। अब इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखते हैं इसको कैसे हो रही होगी चीजें इंटरनली। बहुत ही खास चीज आप सीख रहे हो आज के सेशन में, तो ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, फुल अटेंशन। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन टाइप की चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन टाइप की चीज है। जहाँ भी एक्सप्रेशन होगा क्या फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करें, एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। फंक्शन भी कैसे बनता है, एज ऑब्जेक्ट बनता है, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो ये बन गया होगा, इसका नेम होगा शायद कुछ फन नाम का, वो लेंथ वाली भी प्रॉपर्टी होगी इसकी, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये सब होगा, बट कंफ्यूज नहीं करते हैं। इसमें सिंपली लिख लेते हैं क्या, ये फन फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, फन फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ एड्रेस भी होगा। लेट्स अज्यूम इट्स एड्रेस टू बी 100। ओके, इस चीज को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में जिसका नाम है ए। सो ए क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। सो ए में स्टोर होगा 100। सो ए विल स्टार्ट रेफरिंग टू दिस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द एड्रेस 100। कुछ ऐसा हुआ होगा अब ए के लिए। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, यहाँ पे तो फंक्शन डेफिनेशन है, जब तक कॉल नहीं होगा यहाँ जाना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हो रहा है कॉल, कौन से फंक्शन कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा हमारे मेन फंक्शन पे। पर कंट्रोल अकेले नहीं जा रहा है, कंट्रोल के साथ क्या जा रहा है, ए भी जा रहा है, ठीक है। ए जा रहा है कंट्रोल के साथ, और ए में क्या है, ए में है एड्रेस 100। मतलब कि जब कंट्रोल इस लाइन से जा रहा होगा हमारे मेन फंक्शन पे, तो कंट्रोल के साथ क्या जाएगा, ए जाएगा, ये एड्रेस 100 जाएगा।
और ये एड्रेस 100 जो जा रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो किस में स्टोर हो जाएगा? इसमें स्टोर हो जाएगा फंक्शन कंटेनर में, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 100। सो एक और वेरिएबल बनेगा बेसिकली जिसका नाम होगा फंक्शन कंटेनर। उस फंक्शन कंटेनर में भी क्या होगा? हमारा एड्रेस होगा 100। जैसे इसमें 100 आएगा, ये भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा जिसका एड्रेस है 100। ठीक है, कंट्रोल बढ़ेगा आगे। इसमें हम लोग क्या करें? फंक्शन कंटेनर के अंदर जो भी है फंक्शन, जो भी चीज है उसको कॉल कर दो। ये ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कर दो? इसको कॉल कर दो। ये फंक्शन कंटेनर किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो मतलब कि अगर फंक्शन कंटेनर के आगे ऐसा कुछ लगा हुआ है, मतलब कि इस वाले ऑब्जेक्ट, इस वाले फंक्शन को क्या करोगे? कॉल करोगे। तो यानी कि यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा हमारे फन फंक्शन पे, क्योंकि ये फन फंक्शन का ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? फन नाम के फंक्शन पे अंदर आएगा, प्रिंट करेगा आई एम अ फंक्शन। सो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आई एम अ फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वापस आएगा कंट्रोल, कुछ और नहीं है, यहाँ भी वापस आ जाएगा कंट्रोल। पॉइंट इज, मुद्दा इज दैट हम लोग ने क्या पास किया था एज आर्गुमेंट? ए को पास किया था एज आर्गुमेंट। ए के अंदर क्या था? एड्रेस था। एड्रेस किसका था? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसका था? ऑब्जेक्ट था हमारे फन फंक्शन का। ऑब्जेक्ट किसका था? हमारे फन फंक्शन का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन पास द फंक्शन as argument. We can pass functions as arguments in JavaScript. Hence proved. We can pass functions as arguments in JavaScript. Done. 2 out of 3 points we have proved. पहला, हम लोग फंक्शन को किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग फंक्शन को क्या कर सकते हैं? एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था भैया? कि हम लोग किसी फंक्शन को रिटर्न कर पा रहे हैं कि नहीं किसी फंक्शन के अंदर से, यही चीज था। आइए देखते हैं। तो कुछ ऐसे ही चीज करके देख लेते हैं। एंड बाय द वे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ पासिंग ए, ओके, इंस्टेड ऑफ पासिंग ए हम लोग क्या कर सकते थे ना, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे, ये भी चलेगा, ओके, बट क्योंकि दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हटाओ। ठीक है, बट ट्राई करना, वैसे भी सिंटैक्स आपको देखने मिल सकता है। ओके, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ से हटाते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वो दूसरा वाला फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। बाय द वे दिस वी कैन डू इन जावास्क्रिप्ट। एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमें कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपना फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे? एक फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन है, यानी कि जो आउटर फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक हमारा इनर फंक्शन यानी फन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं ए में। अब क्या यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं क्या उस फंक्शन को? बहुत लाइन छोड़ दी भाई, कॉपी जल्दी खत्म हो जाएगा। वी विल से रिटर्न, किसको रिटर्न कर दो? ए को रिटर्न कर दो। ठीक है, अब हम लोग बुला रहे हैं यहाँ पे किसको? मेन फंक्शन को बुला रहे हैं। मेन फंक्शन को बुला के रिजल्ट को कहीं स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ रिटर्न कर रहा है। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू मेन फंक्शन। ठीक है, अब वो क्या रिटर्न कर रहा है? वो तो बेसिकली एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, एंड फंक्शन जब भी रिटर्न होता है हमें उसको कॉल करना होता है। तो अब हम लोग किसको कॉल कर सकते हैं? रिजल्ट को कॉल कर सकते हैं। समझाऊंगा मैं, फ्लो समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो आउटपुट विल बी द सेम, नो चेंज एट ऑल। बट पॉइंट इज, भैया काम कैसे हो रहा होगा इंटरनली? वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई करना, और बेसिक्स क्लियर है तो ये समझ जाओगे। ठीक
ठीक है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो जो हो रहा है वही करना है। यही कुछ कोड था हमारा। आइए देख लेते हैं कैसे चीज़ें काम कर रही होंगी, कैसे चीज़ें काम करनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट आएगा, देखिएगा भैया यहाँ तो फंक्शन डिक्लेयर वगैरह हो रहा है, यहाँ पे अभी नहीं जाएगा, आएगा नेक्स्ट लाइन में। इक्वल टू सिंबल है राइट हैंड साइड, मेन फंक्शन, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, मेन फंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है भैया, कंट्रोल चलो मेन फंक्शन पे, यहाँ कंट्रोल आ गया। अब मेन फंक्शन के अंदर चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अगेन इक्वल टू साइन है तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करें, एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, फंक्शंस ऑब्जेक्ट तो होता ही है, हमने प्रूव कर दिया है, तो उस फन फंक्शन का क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग मेंशन कर देते हैं ये क्या है, हमारे फन फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। अब भैया ऑब्जेक्ट है तो एड्रेस तो होगा ही, अज्यूम करते हैं कि इसका एड्रेस है 100। कहाँ हम लोग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ए नाम के वेरिएबल में। तो ए नाम का एक वेरिएबल होगा 100, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, हमारा ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टेलिंग रिटर्न ए। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टेलिंग रिटर्न ए। मतलब कि रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस जाओ और ये लोग मेरे तरफ से कुछ लेके जाओ। यहाँ से कंट्रोल जाएगा वापस जहाँ से आया था, मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या वापस हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कंट्रोल के साथ वापस आ रहा है ए। ए में क्या है भाई, ए में है 100, कंट्रोल के साथ वापस आ जाएगा 100। 100 क्या है भाई, 100 कुछ एड्रेस है क्या, अच्छा ठीक है, किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है क्या, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 100, फंक्शन ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 100। मतलब कि हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग हमारे फंक्शन ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, और घुमा फिरा के हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। जी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से रिटर्न हो गया हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। कहाँ स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट में। तो बेसिकली रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा, रिजल्ट में भी आ जाएगा 100। तो रिजल्ट भी रेफर करने लगेगा सेम फंक्शन ऑब्जेक्ट को। और नेक्स्ट लाइन में जब हम लोग रिजल्ट में ये लगा दे रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हम लोग फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। कॉल हो जाएगा हमारा फन फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा फन फंक्शन, और प्रिंट कर देगा क्या, आई एम अ फंक्शन। ठीक है, तो मतलब कि मुद्दा ये है कि हम लोग फंक्शन को क्या कर पा रहे हैं, हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर पा रहे हैं किसी दूसरे फंक्शन से। तो 3 पॉइंट्स हो गए क्या, कितने पॉइंट्स हो गए, कहाँ गया मेरा 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स थे हमारे, कहाँ गए, ये रहे। तो भैया मुद्दा इज कि पहले तो ये सब हटा दो भाई, हटाना है और लगाना नहीं, ये हटो, बहुत गंदा कर देता है भाई, इतना चलेगा, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद अक्षरों में अब हम लिख सकते हैं। पहले तो भाई हम बता रहे थे आपको कि फंक्शन क्या होता है भैया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, आर्गुमेंट की तरह पास कर पा रहे हैं, रिटर्न कर पा रहे हैं, तो वो फर्स्ट क्लास है। ये आप लोग मान गए, प्रूफ के तब माने, आप लोग भरोसा नहीं करते हो। फिर हम ये भी आप लोग को प्रूव करना चाहें कि भैया फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो मैं बोला कि भाई आप लोग मान भी गए थे भाई फंक्शन ऑब्जेक्ट है, बट आप लोग ये नहीं मानने को तैयार थे कि भाई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्लास है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है, तो ये आप कैसे बोल रहे हो भैया फंक्शन फर्स्ट क्लास है। चलो मान भी लिए, तो ये 3 पॉइंट क्या हम ऑब्जेक्ट के साथ कर पाएंगे क्या, नहीं, आपको भरोसा नहीं हो रहा था। बट हमने फिर देख लिया कि भाई फंक्शन को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, फंक्शन को हम लोग किसी फंक्शन के लिए कॉल करते टाइम एज आर्ग्यूमेंट भी पास कर पाते हैं। यही नहीं, हम लोग फंक्शन को किसी और फंक्शन से रिटर्न भी कर पा रहे हैं, यानी कि विथ न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ फर्स्ट सिटीजनशिप
हमारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो अगर आप अब कभी सुनो कि भाई फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स इन जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो कम से कम आधे घंटे लेके उनको समझाना है कि क्यों होते हैं फंक्शंस फर्स्ट क्लास सिटीजन। काफ़ी मेहनत किया है फंक्शंस ने फर्स्ट क्लास सिटीजन बनने के लिए। वो स्टोर हो जाते हैं किसी वेरिएबल में, वो एज आर्ग्यूमेंट्स पास भी हो जाते हैं, एंड यही नहीं, वो किसी फंक्शन से रिटर्न भी हो जाते हैं। कमाल यार, फंक्शंस के लिए तालियां जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एनीवेज चलते हैं वापस लिखा पढ़ी पे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई फंक्शंस को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एनी अदर वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यही नहीं, हम लोग फंक्शंस को एज ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास का मतलब साबित हो गया। अब ये क्यों मैटर करता है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते जाएंगे आने वाले टाइम में, बट अगर इंग्लिश में किसी को बताना है तो इट इनेबल्स फ्लेक्सिबल एपीआईज, रीयूजेबल लॉजिक, मॉडर्न पैटर्न्स। हटाओ, की टेक अवे क्या है कि भाई व्हेन यू पास अ फंक्शन यू आर पासिंग बिहेवियर नॉट जस्ट डेटा, बिकॉज ऑब्वियसली किसी फंक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर्स, दोनों चीज़ हो सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई आप बिहेवियर भी पास करो, डेटा ही नहीं पास करो, ठीक है। तो इट्स लाइक प्रीटी मच कि लेट सपोज आप अपने पेट को दूसरों के पास दे रहे हो कुछ दिन के लिए, आप कहीं जा रहे हो तो जनरली पेट का क्यूटनेस ही नहीं जाएगा उसके साथ, बल्कि उसका जो छी वगैरह साफ वगैरह करना पड़ता है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो उसका डेटा ही नहीं जाता है बल्कि उसका बिहेवियर भी जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं भाई, फंक्शंस स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कॉलेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कॉल करना होता है फंक्शंस को तो क्या करते हैं, वो ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सो यू कैन स्टोर फंक्शंस इन वेरिएबल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी तो हमने वेरिएबल में स्टोर करके देख लिया, लिस्ट वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो स्टोर करने का। यू कैन पास फंक्शंस टू अदर फंक्शंस, हमने प्रैक्टिकली देखा। यू कैन अटैच प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट्स, वही चीज़ है घुमा फिरा के। यू कैन रिटर्न फंक्शंस टू जनरेट बिहेवियर डायनेमिकली। डायनेमिकली इसका मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग देखेंगे, बट मिला जुला के हमने देख लिया कि भाई फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो फंक्शन को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हो, ठीक है, बट उसको कॉल भी कर सकते हो, इनवोकेबल। यार बिल्कुल सही सही बताए तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि वो जो चीज़ है अंदर वो आप जान चुके हो, बस उसका नाम अभी तक आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। कॉलबैक क्या होता है कि ये फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन, क्या हम लोग देखें हैं क्या, फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन। सेकेंड वाला पॉइंट याद कीजिए कि हम लोग फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कर पा रहे थे दूसरे फंक्शन को, तो उसी वाले जिसको हम लोग पास कर रहे थे जो आर्ग्यूमेंट था बेसिकली, उसी को एक नाम दे दिया गया है, क्या, उसी को एक नाम दे दिया गया है कॉल बैक फंक्शन। यानी कि इस केस में तो नहीं, इसको पूरा हटा देते हैं, फ्रेश टेक लेते हैं इस पर, ठीक है। तो लेट सपोज एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का नाम दे देते हैं आउटर फंक्शन। ये हमारा है सपोज फंक्शन कंटेनर, वेरिएबल ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और एक और फंक्शन है हमारे पास, में भी हमारे फंक्शन है, इसका नाम दे देते हैं इनर फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि भाई तुम प्रिंट करो कुछ भी, मे बी समथिंग लाइक आई एम इनर फंक्शन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनर फंक्शन है ना, इसको पास कर देंगे एज आर्ग्यूमेंट टू होम, तो हमारा ये वाला फंक्शन आउटर फंक्शन। यानी कि हम लोग बुलाएंगे किसको, हम लोग बुलाएंगे भाई आउटर ही को, और उसमें पास कर देंगे क्या, पास कर देंगे हमारा इनर फंक्शन, ठीक है। अब फन कंटेनर में रहेगा तो उसको कॉल भी कर देंगे, ओके। कुछ इस टाइप का चीज़ एक बार प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होंगी चीज़ें। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं एक्चुअली, console.log something like maybe I am outer function,
अगर सीखे हो बढ़िया से तो थोड़ा पॉज करके सोचना क्या आउटपुट होना चाहिए, कैसे फ्लो जाएगा। ओके, सो पहले एग्जीक्यूट कर ले कि प्रिंट अपना ऑपरेशन कर ले, ऑपरेशन कर लेते हैं पहले फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बस जो सीखे हैं उसको भूलना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ तो भाई फंक्शन को डिफाइन वगैरह किया है, हट जाओ। यहाँ भी डिफाइन वगैरह किया है, हट जाओ। तो स्टार्ट होगा कंट्रोल कहीं इस जगह से, यहाँ से कंट्रोल स्टार्ट होगा मेन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आउटर नाम के एक फंक्शन को बुला रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल चला जाएगा कहाँ पे? कंट्रोल चला जाएगा आउटर नाम के फंक्शन पे, बट कंट्रोल के साथ क्या क्या जाएगा? इनर भी चला जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट की अगर एग्जीक्यूशन की हम लोग बात करें तो आपको याद होगा एक बनता था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लो प्लीज। तो अगर याद नहीं है तो थोड़ा शर्म कर लो और वीडियो देखो, वापस आओ यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट इज कि दो फेजेस में जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एक तो मेमोरी एलोकेशन फेज और फिर दूसरा एग्जीक्यूशन फेज। तो ऑल्दो ये फंक्शंस एग्जीक्यूट तो नहीं होंगे उस फेज में जब कंट्रोल आ रहा होगा ऐसे ऐसे करके, बट क्या हो जाएगा? उनको मेमोरी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि हमारा आउटर जो भी फंक्शन है कह सकते हो, तो उसका एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया होगा। राइट, तो मैं कह देता हूँ ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये आउटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी इसका एड्रेस होगा लेट्स सपोज 100, वो आउटर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो आउटर इसको रेफर करने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा इनर फंक्शन के लिए हमारा। सो मे बी ये क्या है? इनर ऑब्जेक्ट है, इनर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 200 है। ये 200 कहाँ स्टोर होगा? इनर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। सो इनर में आ जाएगा क्या? 200। इसको रेफर भी करने लगेगा, सो ऑन। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन की जहां तक बात है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा कहां से? यहां से। ठीक है, तो आउटर फंक्शन पे जाएगा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने यहां जाएगा, बट इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इनर को पास कर रहे हैं। अब इनर में क्या है भैया? एड्रेस है। एड्रेस किसका है? ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट किसका है? हमारे फंक्शन का है। यानी कि बेसिकली वन सेकेंड हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं, हम लोग पहले भी देखे हैं। तो इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं भैया? इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक दूसरे वेरिएबल में जिसका नाम है फन कंटेनर। क्या पास कर रहे थे हम लोग? इनर। इनर में क्या था? 200। तो 200 किस में आ जाएगा? फन कंटेनर में आ जाएगा। तो एक और वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जिसका नाम होगा फन कंटेनर। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा 200। जैसे ही इसमें 200 आएगा ये भी रेफर करने लगेगा सेम ऑब्जेक्ट को जिसका एड्रेस है 200। ठीक है, कंट्रोल बढ़ेगा आगे, इसके अंदर आएगा कंट्रोल। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है कि आई एम आउटर फंक्शन। तो कहीं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में सुंदर से प्रिंट हो जाएगा आई एम आउटर फंक्शन। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, हम लोग बोल रहे हैं फन कंटेनर। फन कंटेनर का मतलब 200, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन वाला सिंबल है, क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमारा इनर फंक्शन कॉल हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से क्या कॉल होगा? हमारा इनर फंक्शन कॉल हो जाएगा। कंट्रोल जाएगा, प्रिंट कर देगा क्या? आई एम इनर फंक्शन। सो हमारे स्क्रीन पे आई एम इनर फंक्शन भी प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा हमारा आउटपुट। कंट्रोल वापस यहाँ आएगा, यहाँ से वापस यहाँ आएगा एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाएगा खत्म। ओके, तो यहाँ कुछ नहीं है, एक बार आउटपुट मिला लेते हैं, एक बार इसको रन करते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड पहले आई एम आउटर फंक्शन, फिर आई एम इनर फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स वगैरह देख लेते हैं, इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, इसको वापस कर लो भाई, गंदा हो जाओ, इसी को उठा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जो
इनर क्या था, इनर हमारे पास फंक्शन था। ओके, इनर क्या था, इनर हमारा क्या है, फंक्शन है। हम लोग फंक्शन को पास कर रहे हैं कैसे, एज आर्ग्यूमेंट, फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। किस फंक्शन को पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, इस इनर फंक्शन को। ये जो हमारा इनर फंक्शन है ना, बेसिकली हम लोग इसी को क्या कर रहे हैं, एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। एंड ऐसे फंक्शन जिसको हम एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी और फंक्शन को, जैसे यहाँ हम लोग इनर पास कर रहे हैं आउटर को, सो ऐसे फंक्शन जिनको हम एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी और फंक्शन को, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, इन्हीं को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शंस। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कॉल बैक फंक्शंस। क्लियर है? ऐसे फंक्शन जिनको हम लोग एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दूसरे फंक्शन को, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉल बैक फंक्शंस। क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसको भी कुछ कहते हैं, उस पे आते हैं बाद में, बट एक आध एग्जांपल देख लेते हैं कि भैया ऐसा नीड क्या हुआ, ऐसा ज़रूरत क्या हुआ कि हम लोग को कॉल बैक फंक्शन नाम की चीज़ का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। अब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल सब जगह मिलता है, मैं भी पहले वही एग्जांपल लूँगा, फिर उसके बाद अपना एग्जांपल दूंगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कि भाई ऑपरेशन को कुछ कर दो, मैथमेटिकल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर कैलकुलेट बोल देते हैं, कैलकुलेट। ठीक है, अब ये कैलकुलेट क्या करेगा, दो नंबर्स को लेगा एज इनपुट, अलोंग विद दैट ये वो भी लेगा कि भाई तुमको ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये भी ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया एक फंक्शन है कैलकुलेट नाम का, वो तीन चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है, दूसरा वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है, और एक ऑपरेशन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑपरेशन समझो कोई फंक्शन है। ठीक है, ऑपरेशन समझो क्या है, फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड नाम का, फंक्शन ऐड, जो दो वेरिएबल स्टोर करेगा एंड में भी रिटर्न कर देगा a प्लस बी को। अब क्या करते हैं, इस कैलकुलेट फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो कैलकुलेट को कॉल कर लेते हैं और कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग टू नोटिस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक फंक्शन है हमारे पास कैलकुलेट नाम का, जो तीन चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ए और बी में हम लोग दो नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ऑपरेशन में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारा फंक्शन कौन सा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी हमने ऐड लिया है, बट सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गो फॉर सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। अब जब हम इस कैलकुलेट फंक्शन को बुलाएंगे तो क्या क्या पास कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज पास कर सकते हैं, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले इसका फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अगर इसके फ्लो की हम लोग बात करें तो प्रोग्राम का फ्लो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा कुछ यहाँ से, फंक्शन कॉल से। उसके पहले दो ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो सब बन गए होंगे, राइट। यानी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन गए होंगे, एक हमारा ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा। ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस होगा, लेट सपोज 100, यही स्टोर हो गया हमारे वेरिएबल में जिसका नाम होगा कैलकुलेट। सो कैलकुलेट विल बी हैविंग 100, तो ये रेफर करने लगेगा इसी ऑब्जेक्ट को। सिमिलरली एक ऐड फंक्शन का भी बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सो ये ऐड फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एट एड्रेस 200, दिस इज द फंक्शन एड्स ऑब्जेक्ट। इसका एड्रेस हम लोग स्टोर करें ऐड नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 200। ठीक है, तो कुछ ऐसा ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन फेज, मेमोरी एलोकेशन फेज, ऐसा कुछ हो गया होगा मेमोरी में। अब अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो इस फंक्शन कॉल से स्टार्ट होगा, हम लोग भेज रहे हैं कंट्रोल कैलकुलेट फंक्शन पे। सो कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा हमारे कैलकुलेट नाम के फंक्शन पे, यहाँ पे। बट अलॉन्ग विद द कंट्रोल वी आर ऑल्सो पासिंग व्हाट, तीन चीज़ें हम लोग पास कर रहे हैं, 5, 3 एंड ऐड। 5 चला जाएगा ए में,
3 चला जाएगा बी में, एंड ऑपरेशन में क्या जाएगा, जो भी ऐड में था 200। सो इस ऑपरेशन में क्या आ जाएगा 200, यानी कि एड्रेस 200। 5 और 3 नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज हैं, बट 200 हम लोग का अज्यूम्ड एड्रेस है। यानी कि 3 और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे हमारे पास। एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा मेमोरी में a विद द वैल्यू 5, b डिक्लेयर होगा विद द वैल्यू 3, और एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा ऑपरेशन जिसमें होगा एड्रेस 200। ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये भी रेफर करने लगेगा ऐड फंक्शन के ऑब्जेक्ट को। तो कंट्रोल स्टार्ट होगा, आगे जाएगा console.log। हमें क्या प्रिंट करना है, जो भी हमारा ये ऑपरेशन फंक्शन रिटर्न करेगा। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये ऐड फंक्शन का ऑब्जेक्ट, और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं मतलब कि फंक्शन कॉल हो रहा है। ऑपरेशन किसको रेफर करा है, ऐड फंक्शन को, यानी कि जब हम लोग ऑपरेशन पे ये फंक्शन कॉलिंग वाला सिंबल लगा देंगे तो डेफिनेटली ऐड फंक्शन कॉल होगा। एंड यहाँ पे अगेन ऐड फंक्शन को कॉल करने के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं a एंड b। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे a के अंदर स्टोर हो जाएगा 5, पास हो जाएगा 5, b के अंदर आ जाएगा 3, कंट्रोल बढ़ेगा आगे, वी आर रिटर्निंग a प्लस b यानी 5 + 3 8। तो यहाँ से जब कंट्रोल वापस यहाँ आएगा, क्या रिटर्न होगा, साथ में 8 रिटर्न होगा। उसी 8 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 विल बी आवर आउटपुट। ओके, एंड वही यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये फ्लो तो हमने पहले भी देखा था, बट यहाँ पे हम लोग यूज केस देख रहे हैं कि कॉल बैक फंक्शंस का भाई यूज कब करेंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे कि अभी लेट्स सपोज हम यूजर्स को, इस केस में तो आपको लग रहा होगा भाई क्या आप झूठ का एक्स्ट्रा फंक्शन एक बना लियो, यही काम यहाँ भी तो हो सकता था, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग प्रिंट कर देते। बट बात हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी की। हमें जब ऐड करना था तो कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया, कैलकुलेट। अगर लेट्स सपोज हमें कल ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, विल बी टेलिंग समथिंग लाइक फंक्शन सब्ट्रैक्ट रिटर्न a - b। मल्टीप्लाई करना है तो सिमिलरली, डिवाइड करना है तो सिमिलरली, राइट, कुछ ऐसा करेंगे। इतना नहीं सोचो भाई, इतना क्यों सोच रहे हो, रिटर्न a/b। ये मेरा गिटहब कोपायलट इन एक्शन है, इस पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। ओके, बट अगेन एज अ फ्रेशर आप नहीं यूज करो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं, फंक्शन कॉल्स का जगह है। अब फंक्शन कॉल्स की अगर बात करें तो हम किस फंक्शन को बुला रहे हैं, बस कैलकुलेट को बुलाएंगे। ऐड करना है तब भी कैलकुलेट को बुलाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तब भी कैलकुलेट ही बुलाएंगे, मल्टीप्लाई के लिए भी, डिवाइड के लिए भी, ठीक है। सब केस में हम लोग किसको बुला रहे हैं, कैलकुलेट को। तो अब यूजर की तरह सोचने का ट्राई करो, ओके, एंड यूजर की तरह सोचने का ट्राई करो जो आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है। सो इट्स लाइक कि आपको कोई भी ऑपरेशन करना है ना, आप लाल ही बटन दबाओ और बता दो उसको वॉइस कमांड से, भाई ये लो 2 नंबर्स, इसको ऐड करके दे दो। तो आपको अगर 2 सिनेरियो लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है कि भाई आपको ऐड करना है तो रेड वाला बटन दबाओ, सब्ट्रैक्ट करना है ब्लू वाला दबाओ, मल्टीप्लाई करना है येलो दबाओ, डिवाइड करना है तो ब्राउन वाला दबाओ। अभी मैं ही ये चीज़ रिपीट करूँगा तो मुझे याद नहीं रहेगा भाई कौन सा बटन किस काम के लिए था। बट अगर मुझे पता हो कि भैया आप बस रेड वाला बटन दबा दो, नंबर्स दे दो और बता दो कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मैं वो कर दूंगा। ओके, सो मुझे ऐड भी करना है तब भी मैं रेड ही बटन दबाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करना है तब भी रेड ही बटन दबाना है, मल्टीप्लाई करना है रेड बटन, डिवाइड करना है रेड बटन, शादी करनी है। तो खैर पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम लोग ये कॉल बैक यूज कर रहे हैं, कॉल बैक क्या होता है भैया कि जो हम लोग अगर किसी फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कॉल बैक यूज करने का, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे हमें मिल रहा है, फंक्शन कॉल के ड्यूरिंग हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है कि हमें बुलाना किसको है, हमें बुलाना है ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेट ही को। कैलकुलेट बुलाने के साथ आप बता दो कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका बॉडी तो लिखा ही हुआ है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उस फंक्शन को पास कर दो, वो काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या पास किया था, ऐड पास किया था, एडिशन हो गया।
सब्ट्रैक्ट पास किए होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। यहाँ से इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंट्रोल टू व्हाट, गिविंग द कंट्रोल टू ऐड, कंट्रोल जाता सब्ट्रैक्ट के पास, वो रिटर्न करता a माइनस बी इंस्टेड ऑफ a प्लस बी, तो वो ऑपरेशन मिल जाता। वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो जाता। ठीक है, तो दिस इज अ यूजर केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ यूजर केस ऑफ आवर कॉल बैक फंक्शन। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है हमारे प्रोग्राम को। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्यूडो कोड से देखेंगे कि अब इमेजिन करो आप कि आप क्या कर रहे हो ना, फूड ऑर्डर कर रहे हो। ओके, यू आर ऑर्डरिंग व्हाट, यू आर ऑर्डरिंग फूड, सो फंक्शन ऑर्डर फूड। ठीक है, अब जब आप फूड ऑर्डर करते हो तो आप क्या क्या बताओगे कि भाई आप मुझे ये फूड चाहिए, मे बी फूड आइटम, आई विल टेल मे बी आइटम 1, आइटम 2 एंड सो ऑन। एंड फिर आप क्या करोगे, पेमेंट भी करोगे। पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको बंद कर दो। अब भैया मैं करूँगा कि भाई आपने कौन कौन से फूड आइटम्स ऑर्डर किए हैं वो कर दो, प्लस पेमेंट मेथड में जो आप क्या करो, पेमेंट मेथड आप पे कर दो। ओके, पेमेंट मेथड आपने अगर कर दिया है तो वो बता देगा भैया आपका पेमेंट सक्सेसफुल है तो आपको खाना मिल जाएगा, नहीं सक्सेसफुल है नहीं मिलेगा। तो पेमेंट मेथड जो भी रिटर्न कर रहा है, लेट सपोज हम लोग उसको स्टोर कर ले रहे हैं कहीं पे, स्टेटस इज इक्वल टू पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड अभी हमने बनाया नहीं है, बना लेंगे। लेट स्टेटस इज इक्वल टू पेमेंट मेथड, जो भी रिटर्न करेगा वो। और अब कंडीशन चेक कर लेते हैं भाई, इफ़ जो स्टेटस का वैल्यू है वो ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो भाई पेमेंट सक्सेसफुल, एल्स पेमेंट फील्ड प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हो। अब बारी आती है कि वंस अगेन आप कौन सा पेमेंट मेथड चूज करोगे। किसी भी ऐप में, जोमैटो, स्विगी वगैरह में आपको ऑप्शन देते भाई आप फ़ोन पे यूज़ करोगे, गूगल पे यूज़ करोगे एंड सो ऑन। सपोज एक फंक्शन है, एक ऑप्शन है हमारे पास क्या यूज़ करने का, एक ऑप्शन है हमारे पास यूज़ करने का फ़ोन पे, मे बी फ़ोन पे। रिटर्न करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग पेमेंट, और यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, रिटर्न ट्रू ही रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मे बी एक गूगल पे का भी ऑप्शन होगा आपके पास, मे बी दिस इज गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे गूगल पे कर देते हैं, रिटर्न ट्रू ही करते हैं। अब लेट सपोज, ओके, लेट सपोज आप क्या करना चाहते हो कि भैया आपके गूगल पे, आप किसी दिन गूगल पे से पे करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप भाई ऑर्डर कर दोगे फूड, पिज़्ज़ा, कोक, लेट सपोज ऑर्डर किए हो, और आप बोल दोगे मैं गूगल पे से पे करना चाहता हूँ। ठीक है, आप गूगल पे से पे कर देना। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो एज यू कैन सी, यू हैव ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड कोक, प्रोसेसिंग पेमेंट थ्रू गूगल पे, पेमेंट सक्सेसफुल, ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून। बट एट द सेम टाइम आप क्या करना चाहते हो, आप पे करना चाहते हो फ़ोन पे का यूज़ करके, नॉट गूगल पे। तो आप क्या करोगे, फ़ोन पे का यहाँ पे कर लोगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे अगर आप इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हो तो ऑर्डर पिज़्ज़ा एंड कोक ही हुआ है, बट पेमेंट कैसे हुआ, फ़ोन पे से हुआ है, ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून। तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो मैंने लिया है कि भाई कॉलबैक का असल में यूज़ कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि भाई यहाँ पे जनरली ऑफकोर्स यहाँ पे और भी लंबा चौड़ा कोड होगा, आपको फ़ोन पे अपना पिन वगैरह डालना होगा, वो सक्सेसफुल बोलेगा तभी रिटर्न होगा, ट्रू एल्स फॉल्स रिटर्न हो जाएगा एंड सो ऑन। बट पॉइंट इज यहाँ पे अज्यूम कर लो कि भाई रियल वाला फ़ोन पे वाला कोड है, तो यहाँ पे जब भी आप पेमेंट मेथड बुलाओगे तो यहाँ पे आपके इस फूड ऑर्डरिंग को क्या हम लोग कर रहे हैं, वर्सेटाइल कर रहे हैं कि भाई आप कुछ भी फूड ऑर्डर करना है कर लो, और पेमेंट मेथड आप बता दो कि आप कैसे करना चाहते हो, फ़ोन पे से करना चाहते हो, गूगल पे से करना चाहते हो, आप बता सकते हो। यहाँ एक और एडवांटेज क्या है, यहाँ एडवांटेज है कि कल को लेट सपोज आप कोई और भी ऑप्शन दे रहे हो यूज़र को, लेट सपोज आप पेटीएम का ऑप्शन दे रहे हो,
लेट सपोज आप भीम यूपीआई का दे रहे हो, रेजर पे का दे रहे हो, तो आपको ये वाला जो कोड है, ऑर्डर फूड वाला जो कोड है, वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, कल को लेट सपोज 1 साल बाद आपका रेजर पे से भी टाई अप हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लोगे जिसका नाम होगा मे बी रेजर पे, ठीक है, रेजर पे होगा, तो यहाँ भी रेजर पे कर देते हैं। ओके, एंड अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करना पड़ा क्या? आपके फूड ऑर्डरिंग पे कोई भी चेंज आया? नहीं आया। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, अब बता दोगे भैया मुझे यूज़ करना है क्या, रेजर पे यूज़ करना है, दैट्स इट। आउटपुट अगर हम देखें एक बार तो सिंपल सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे रेजर पे आ गया। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आपके प्रोग्राम को क्या मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है जब हम लोग कॉल बैक फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑपरेशंस दो डेटा तो बता ही रहे हो, बट क्योंकि हम लोग एक पूरे फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, हमें एक एडेड एडवांटेज मिल रहा है, हमारे प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है। यही नहीं, यहाँ पे आप कुछ रेस्टोरेंट, चूज रेस्टोरेंट नाम का भी फंक्शन बना सकते थे, वो भी एज आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, राइट। सो ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि भाई आपको एक ही फंक्शन पास करना है, आप मल्टीपल फंक्शंस भी किसी को पास कर सकते हो। तो ऑल ऑफ देम विल बी व्हाट, कॉल बैक फंक्शंस। ओके, तो ये मैंने कुछ रियल टाइम सिनेरियोज आपको बता दिया कि कब हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है कॉल बैक्स के बारे में, जो कि हम लोग एक और पार्ट हम इसका बनाएंगे कॉल बैक्स का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली नेक्स्ट 2-3 वीडियोस इसी से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया भाई, हमने देख लिया कि भाई कॉल बैक्स में क्या क्या होता है, आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन बोल के, लेट्स नॉट मिक्स इट अप। अब यहाँ पे एक आता है कि भाई कॉल बैक्स कैन रन इमीडिएटली, सिंक और लेटर ए सिंक। इस वाले टॉपिक, इसी का बात हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, जब हम लोग एक फंक्शन के बारे में देखेंगे जिसका नाम होता है सेट टाइम आउट। ओके, एंड वहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। कॉलबैक्स हेल्प प्लग इन कस्टम बिहेवियर। कस्टम बिहेवियर एज इन आप चूज कर सकते हो एज अ यूजर आप क्या करना चाहते हो। पहले केस में हमने देखा कि वी चूज कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है एंड सो ऑन। दूसरे में हमने चूज किया क्या, पेमेंट मोड चेक चूज किया कि वेदर वी वांट टू यूज फोन पे, गूगल पे, रेजर पे एंड सो ऑन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि टाइनी बट क्रूशियल सिंटेक्स। तो अगर हमारा कोई फन नाम का फंक्शन है, ठीक है, तो अगर हमें उसको पास करना है एज आर्ग्यूमेंट या फिर सिंपली एज अ वेरिएबल यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस उस फंक्शन का नाम लेंगे। बट यहीं अगर हमें उसको कॉल करना है तो क्या करेंगे, हम लोग फन के आगे लगा देंगे फन यानी कि फन के आगे पैरेंथेसिस लग जाएगा। ओके, सो दिस इज फंक्शन कॉलिंग एंड दिस इज सिंपली यूजिंग द फंक्शन एज रेफरेंस। आप इसको पास कर सकते हो ऐसे। तो जब ये फंक्शन पास करना है ऐसे पास करेंगे, फंक्शन कॉल करना है तो विथ ब्रैकेट पास कर कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब आता है एक और टर्म, हाई ऑर्डर फंक्शन। इफ आई टेल यू कि हमने ऑलरेडी हाई ऑर्डर भी देख लिया, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली इट्स हायर ऑर्डर। यहाँ पे हमने देखा था कि जिस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, किसी और फंक्शन में पास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड फंक्शन को पास कर रहे थे दूसरे फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन पास हुआ, दिस वाज व्हाट, दिस वाज द कॉल बैक फंक्शन, राइट, दिस वाज द कॉल बैक फंक्शन। वहीं पे दूसरे तरफ ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन को एक्सेप्ट करता है एज आर्ग्यूमेंट, ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन को एक्सेप्ट करता है एज पैरामीटर, माय बैड, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। बस नेम, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे कैलकुलेट हमारा ऐसा फंक्शन है जो कि किसी और फंक्शन को, ऐड फंक्शन को ले रहा है क्या, एज पैरामीटर। सो कैलकुलेट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट फंक्शन विल बी आवर हायर ऑर्डर फंक्शन बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग सम अदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। ओके, सो सच फंक्शंस विच इज पास्ट, जिसको हम लोग पास करते हैं एज आर्गुमेंट, दे आर द कॉल बैक फंक्शन।
एंड ऐसे फंक्शन जो एक्सेप्ट करते हैं दूसरे फंक्शन को एज पैरामीटर, दे आर द हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो टर्म्स है। बाय द वे इस हायर ऑर्डर फंक्शन का एक और कंडीशन होता है वी कैन से, कि अगर कोई फंक्शन किसी को, तो एक तो हो गया कि भाई एक्सेप्ट करो किसी फंक्शन को, ओके, एक्सेप्ट सम अदर फंक्शन एज पैरामीटर, या फिर रिटर्न सम फंक्शन एज अ वैल्यू। ओके, अगर कोई आपका फंक्शन है जो कि किसी और फंक्शन को एज पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है अपने में, या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न कर दे रहा है, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में कैलकुलेट फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है इस ऐड फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। इस केस में अगर आप देखो तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक ये जो फंक्शन था हमारा फन, ओके, ये था मेन फंक्शन, हमारा आउटर फंक्शन है मेन। ये मेन फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ए को। ए इज नथिंग बट व्हाट, ए इज नथिंग बट हमारा फन फंक्शन। तो ए रिटर्न करना मतलब फन फंक्शन को रिटर्न करना। तो इस केस में ये जो मेन फंक्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ओके, क्योंकि ये किसी और फंक्शन को रिटर्न कर दे रहा है। हमारा मेन फंक्शन जो है ये क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। सो दो कंडीशन है हायर ऑर्डर फंक्शन होने के, दो टाइप्स होते हैं। अगर आपका फंक्शन किसी और फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर, टर्म रॉन्ग, ChatGPT गलत दे दिया, यहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन किसी और फंक्शन को एज पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर किसी फंक्शन को एज अ रिजल्ट रिटर्न कर दे रहा है, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ओके, वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस बोलते हैं। ओके, सो रिलेशनशिप्स तो कॉल बैक क्या है, व्हेन अ हायर ऑर्डर फंक्शन एक्सेप्ट्स अ फंक्शन आर्गुमेंट, दैट आर्गुमेंट इज ऑफन नोन एज द कॉल बैक। सो वही जो पैरामीटर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही क्या है हमारा, क्या था कॉल बैक फंक्शन था। तो वही high order functions are everywhere, they power timers, event array methods and many modern APIs। so ये सब हम लोग देखने वाले हैं आने वीडियो में, हटाओ इसको भी के लिए, ठीक है। अब इनका यूज क्या क्या है वो देख लेते हैं। कुछ यूज तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमने अभी देखा कि भाई जो कैलकुलेट नाम का फंक्शन था उसको हम लोग बार बार यूज़ कर पा रहे थे, तो एक जेनरिक वर्कफ्लो भी हमें मिल गया था। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स भी हो गया, काफ़ी नीट एंड क्लीन कोड भी है हमारा। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब अलग अलग लिख लिए थे, बट जहाँ भी लेट सपोज हमें इनपुट लेने का कोड लिखना है या जो भी लिखना है उसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं। टेस्टिंग के ड्यूरिंग में आसान होगा, रीडेबिलिटी में भी ईजियर हो जाता है, क्योंकि सब ऑब्वियसली बहुत ही नीटली क्लीनली अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब था कुछ हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस और कॉलबैक्स के बारे में। ये देखो, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग व्हाट टू डू, यू इंजेक्ट हाउ टू डू इट। ओके, कैसे क्या करना है। जैसे अगर हम लोग कैलकुलेटिव फंक्शन में लिख देते भाई रिटर्न a + b कर दो, तो हम लोग बता देते कि भाई क्या करना है, बट हम लोग वो ना बता के क्या बता रहे हैं, हाउ टू डू इट, कि भाई ऐड करना है। अब कैसे ऐड करना है वो कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है। ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है भाई। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो नूब्स लोग कर देते हैं कभी कभी। सो कॉलिंग इंस्टेड ऑफ पासिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका कुछ फन नाम का फंक्शन है, तो अगर आपको पास करना है इसको तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली फन लिखोगे। बट अगर कॉल करना है तो कैसे लिखोगे, फन के आगे ये ब्रैकेट्स भी लगा देंगे, दिस विल बी कॉलिंग योर फंक्शन। ओके, एंड अगेन सिंक एसिंक का जो भी बात है हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे। और हाँ, कॉल बैक फंक्शन खुद कॉल नहीं होगा, मतलब कि जो आपका हाई ऑर्डर फंक्शन है उसके अंदर आपको उसको कॉल करना होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी याद रखना है। और जो पास होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कॉल बैक। जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और एक क्विक रिवीजन है, हमने देख लिया कि भाई फंक्शन को एज वैल्यूज, एज ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम पास भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं।
जो फंक्शन पास करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉल बैक, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, एज वेल एज रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें मोस्ट ऑफ ये सब चीज़ें जो भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह हैं जावास्क्रिप्ट में, लाइक सेट टाइम आउट वगैरह काफ़ी पॉपुलर है, वो सब देखेंगे। कुछ और भी अरेज हमने देखा है, लूप्स देखा है, बट उनको हम लोग इस वे में कॉल बैक्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही में बहुत ही कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमारे कॉल बैक्स में, ऐसा नहीं है कि बस एडवांटेज ही हैं। सो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे, प्रोमिसेस नाम का भी चीज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, कैसे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, ये सब कुछ हमें देखना है। ठीक है, तो एनीवेज कीप कोडिंग, क्योंकि होशियारी ऑफ कोर्स रुकनी नहीं चाहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।